ये बकरीद के मौके पे किस तरीके से तैयारी आप लोगों ने की है? जैसे कि हर साल की तरह सर बहनबाई महानगर पालिका की तरफ से जो भी बकरे आते हैं वैसे आते हैं, उनके लिए जो जो भी इंतज़ाम करने होते हैं, जैसे कि उनके लिए पानी का इंतज़ाम हो, लाइट का इंतज़ाम हो, उनके निवारे का इंतज़ाम हो, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, ये सब इंतज़ाम हमने इस बार भी हर साल की तरह कर रखे हैं। तकरीबन कितने बकरे, पिछले साल कितने बकरे थे, इस साल कितने बकरे आने हैं? पिछले कई 2 सालों से अगर देखिए हमने तो उसका जो एवरेज होता था तकरीबन 1,65,000 से 1,75,000 तक होता था हमारा। इस बार भी वही उम्मीद है, उतने ही बकरे इस बार भी आएंगे। किस तरीके से तैयारी जो है आप लोगों ने पूरी करी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसके साथ साथ बारिश भी मुंबई में जून से शुरू हो जाती है, तो किस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम किए? इंतज़ाम में देखिए जिस तरीके के हमारे जो उनको जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि उनके जानवरों के ट्रीटमेंट का इंतज़ाम हो, या फिर जो कितने सिटीज़न जो आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं बाहर से, अंदर के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, भागधारक होते हैं, उनकी हेल्थ का इंतज़ाम हो। पब्लिक हेल्थ के ज़रिए हमने वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी अंदर से कुछ खोल रखे हैं। उसके बाद जानवरों के इंतज़ाम के लिए भी हमने डॉक्टर्स लगा रखे हैं। तो ये सब इंतज़ाम हर साल की तरह इस बार भी। किन किन राज्यों से ये जानवर आते हैं? गुजरात, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, महाराष्ट्र है, हमारा महाराष्ट्र से भी बहुत सारे बकरे आते हैं। तो इसके बावजूद और भी कई राज्यों से बकरे आते हैं, तकरीबन यही राज्यों से बहुत ज़्यादा बकरे आते हैं। सर अगर बात करें तो बहुत सारे वीआईपीज भी देवनार का विजिट करते हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम किया? जहाँ तक सुरक्षा की बात है सर, देवनार पुलिस स्टेशन की तरफ से जो ब्रह्मपुरी पुलिस होती है उनके माध्यम से जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का इंतज़ाम होता है वो वहाँ वहाँ वो होगा ही। उसके बावजूद ब्रह्मपुरी महानगर पालिका की तरफ से जो अंतर्गत सुरक्षा होती है वहाँ पर हमने सुरक्षा रक्षक तैनात कर रखे हैं। सर अगर बात करें पिछले साल बहुत से लोगों को तकलीफें उठानी पड़ी थी, चाहे बड़े जानवरों की बात कर ले या तमाम चीज़ों की बात कर ले, तो उसको लेकर इस साल किस तरीके की आप लोगों की तैयारी है? आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी? हाँ, एक साल हुआ था वो 2022 में हुआ था, जहाँ पर कि थोड़ा सा जो भैंसों की कुर्बानी होती है वहाँ पर जो ट्रैफिक को लेकर के, या फिर ये हम ये कह सकते हैं कि इमीडिएटली नमाज के बाद जो कुर्बानी होती है वो कुर्बानी को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसी 2-3 घंटे में ही कुर्बानी हो। तो थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई थी, तो हम लोग इस बार भी थोड़ा सा ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट होता है मानखुर्द पुलिस स्टेशन के जो अंतर्गत होता है वो उनको लेकर के, और जो हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं हमारे, हम बैठ कर के उसको एक ट्रैफिक का आखिरी के 3 दिनों का एक प्लान बनाएंगे। आई थिंक उससे हमारा थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी हमें। आपने किस तरीके से इस टाइम पे कुछ टाइमिंग रखा है, कुछ स्लॉट्स बनाए हैं? देखिए, जहाँ तक साफ़ सफाई का सवाल होता है उसके लिए हमको कुछ 3-4 घंटे का टाइम सुबह वक्त चाहिए होता है। इसके लिए हम सुबह 6 से 10 बजे तक हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो पीरियड में अबैटवायर थोड़ा सा बंद रहेगा, तो वो पीरियड में ज़्यादातर आप अगर देवनार अबैटर को नहीं विज़िट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग पूरी जो साफ़ सफाई ये सब चीज़ें होती है, मेंटेनेंस की चीज़ें होती है, वो करने में महानगर पालिका को एक रियायत मिले। बारिश के मुताबिक क्या है, बारिश के मुताबिक जानवर के बारे में आपने क्या अगले मानसून के हिसाब से? अगली मानसून के हिसाब से देखिए, जहाँ तक अभी हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों से पूरे बारिश में ही कुर्बानी आई थी, तो इस बार भी हमारे पूरा जो लेवलिंग है, पूरा जो 75% जो एरिया है हमारा पूरा ऊपर है, उसका लेवल 1 किलोमीटर अबव है, वहाँ पे तो पानी बिल्कुल नहीं आता है। जहाँ तक जो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की दिक्कत होती है, तो यहाँ पर अभी हमने 15 से 20 HP के डिवाटरिंग पंप लगा रखे हैं, ताकि वो झट से वहाँ का पानी निकाल करके हम लोग मेन गटार में छोड़ सकें। सर ये आखिरी सवाल है सर, ये बताइए सर कि जिस तरीके से हर साल कुर्बानी होती है और जानवर आपने कहा 200-250 आते हैं, इस टाइप के भी क्या जानवरों की कोई फीस वगैरह आप ये से जो है वो वसूलेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी?
देखिए बकरों के लिए जो फ़ीस होती है वो इस बार भी 198 रुपीज़ पर बकरा इस तरीके से ट्रेडर्स से लिया जाता है। एंट्री फ़ी बोलते हैं उसको, उसमें पूरे चार्जेस कवर होते हैं। और जहाँ तक सिटीज़न जो बकरा ख़रीदेगा उसको बाहर लेके जाने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका हमको ये देखना है कि हमने इस बार ट्रेडर्स जितने भी आएंगे, चाहे भैंसों के हो या फिर बकरों के हो, वो ट्रेडर्स का पूरा डिजिटल डेटा हमने बनाने का इंतज़ाम किया है। उसमें पूरा बकरा कहाँ से, मतलब व्यापारी ने बकरा कहाँ से लेके आया, व्यापारी का नाम क्या है, उसका फ़ोटो आईडी रहेगा, ये सब कुछ डेटा एम्बेडेड रहेगा उसमें, उसके आई कार्ड में। और जो उसके जितने भी बकरे रहेंगे, मान लीजिए उसने 50 बकरा लेकर के आया, तो उसको आई कार्ड के साथ हम 50 बकरे का उसको QR कोड वाला रिसिप्ट देंगे, ताकि वो जो सिटीज़न है जो ख़रीदने वाला, वो QR कोड वाला रिसिप्ट देखकर ही ख़रीदे, ताकि उसमें फिर वो चीटिंग हो, ये हो, उसका पूरा डिटेल वो उसमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन तुम्हारे आईडी से वो QR कोड का इंटीग्रेशन है। तो ये एक एडेड सेफ्टी की तरह काम करता है, ताकि कोई भी यानी कि बकरा अगर गुम भी जाता है या फिर कोई मान लीजिए सिटीजन्स का कुछ बकरा अगर निकल भी जाता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा थेफ्ट होने की चीज़ों में थोड़ा सा अरेस्ट हो जाएगा। उसमें एक सवाल मेरा ये था कि अभी आजकल